हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल तौसीफ साइंस क्लासेस में। सभी छात्र छात्राएँ फिर से जुड़िए तौसीफ साइंस क्लासेस से। और आज का टॉपिक जटिल उत्तक यानी जाइलम फ्लोएम के बारे में पढ़ेंगे। जाइलम के कितने प्रकार हैं ये सब पढ़ेंगे, क्योंकि मैं पिछले वीडियोज़ में आपको बहुत सारे टॉपिक्स बताए थे। अब हम लोग मतलब उत्तक चैप्टर ख़त्म करने के कगार पे चले गए हैं और सब चीज़ आपको समझ में आया होगा। तो सिर्फ साइंस क्लासेज आप देख रहे हैं, तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं जटिल उत्तक। लेकिन जटिल उत्तक पढ़ने से पहले बाबू थोड़ा मोटिवेट कर देता हो। अगर आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं तो समझिए आप अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। 9th को पढ़िए, हर हाल में पढ़िए। ये नहीं समझिए कि 9th नहीं पढ़ेंगे हम 10th में डायरेक्ट जाकर रट लेंगे, ऐसा नहीं होगा बाबू। अगर 9th आप समझे रहिएगा ना उत्तक क्या, तो वहाँ जाकर सीधे आप डायरेक्ट कॉम्बिनेशन बैठा सकते हैं 9th 10th में। इसलिए आप सब लोग अच्छे से पढ़िए और 9th चैप्टर हम पढ़ा रहे हैं वो बढ़िया से पढ़िए। चलिए हम लोग आज चालू करते हैं जटिल उत्तक। क्या करते हैं बाबू? चलो, जटिल उत्तक किसे कहते हैं? तो जटिल उत्तक में ही ये आ जाता है हमारा क्या, जाइलम। जटिल उत्तक में ही आ जाता है क्या बाबू? तो जाइलम। देखिए जाइलम के बारे में अभी हम पढ़ेंगे। तो जाइलम को हिंदी में कहते हैं दारू कोशिकाएं। सब जगह देखिएगा जाइलम जाइलम लिखा रहता है, फ्लोएम फ्लोएम लिखा है, तो उसका हिंदी माना नहीं लिख के कोई देगा आपको। तो इसे कहते हैं जाइलम को दारू कोशिकाएं कहते हैं। किसे कहते हैं? तो यह कोशिकाएं जल अवशोषण की क्रिया में सहायक प्रदान करती है। अब जल अवशोषण की क्रिया समझ रहे हैं, यानी रूट हेयर यानी जड़ के जो पतले पतले भाग जड़ में से जो निकला जाता है वहां से लेकर जल अवशोषण करता है। यही कहा गया यह कोशिकाएं जल अवशोषण की क्रिया में सहायक प्रदान करती है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन एक दिशीय होता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन क्या होता है? एक दिशीय, यानी हम अगर ऐसे चल रहे हैं तो ऐसा ही चलेंगे, अगर हम ऐसे चल रहे हैं तो ऐसा ही चलेंगे। ये एक दिशा हो गया, ना कि हम ऐसे ऐसे करेंगे, ऐसे ऐसे, तो ये हो जाएगा बहुत दिशीय, कर्व हो जाएगा बाबू। तो जो हम चल रहे हैं, अगर हम जिस लाइन से चल रहे हैं तो एक दिशा उसी को कहता है। अगर हम नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं ना, देखिए जैसे हम ये नीचे से ऊपर की ओर चल रहे हैं, ये चल रहे हैं, तो ये एक दिशीय हो गया। क्या हो गया बाबू? ये एक दिशीय। यही कहा गया है कि जाइलम दारू कोशिकाएं, यह कोशिकाएं जल अवशोषण की क्रिया में सहायता प्रदान करती है। जो जल अवशोषण जब करता है पेट, तो उसमें सहायता प्रदान करती है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन एक दिशीय होता है। जाइलम द्वारा जल का परिवहन कैसे होता है बाबू? तो एक दिशीय, यानी एक ही दिशा में, यानी नीचे से ऊपर की ओर। समझ आइए। उसके बाद कहता है कि संरचना तथा कार्यों के आधार पर जाइलम की कोशिकाएं 4 प्रकार की होती है बाबू। संरचना के आधार पर और कार्यों के आधार पर जाइलम को हम 4 भागों में बांटे। कितने भागों में? 4 भागों में। वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और दारूत्तक और दारूमृदुत्तक। यानी पहला है वाहिनिकाएं, दूसरा है वाहिकाएं, तीसरा है दारूतंतु, चौथा है दारूमृदु उत्तक। आप देखिए ये वाहिकाएं, ये आपका वाहिकाएं और वाहिनिकाएं और दारूत्तक, दारूतंतु, ये सब क्या होता है? तो ये तीनों आपको यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करती। क्या करती बाबू? वाहिनिकाएं और वाहिकाएं और दारूतंतु क्या करते हैं? पौधे के यांत्रिक शक्ति को, अंदर की शक्ति को, यानी यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है। पौधे की यांत्रिक शक्ति प्रदान करती है कौन? तो दारूत्तक, वाहिनिकाएं और वाहिकाएं। दारूतंतु, वाहिकाएं और वाहिनिकाएं क्या करते हैं? यह पौधे को यांत्रिक शक्ति प्रदान करता है। अब बाबू फिर ये तीनों वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और दारूतंतु क्या होता है? मृत्यु तक होता है, मृत्यु कोशिकाएं होता है। मृत्यु कोशिकाएं यानी विभाजन नहीं होता इसमें क्या होता है? विभाजन नहीं होता, मर गया है, इसमें विभाजन हो भी नहीं करता है। उसके बाद दारूमृदुतक क्या होता है? ये सजीव है। क्या बाबू? ये सजीव है। ये सजीव, विभाजन की क्षमता होती है इसमें। दारूमृदुतक में क्या होती है बाबू? विभाजन की क्षमता होती है, क्योंकि ये सजीव है। इसीलिए बाबू आप सब लोग इसको पहले आप उतारिए, इसके बाद मैं ट्री के माध्यम से बताऊंगा जाइलम एक दिशीय कैसे होता है, जल कहाँ से कहाँ लेते हैं, ये हम बताएंगे आपको पौधे में। आप पहले इसको उतारिए। आप सब लोग देखिए कि कैसे ये जाइलम, चलिए जाइलम जो हम लोग पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे बाबू? जाइलम का हम चित्र बनाएंगे। क्या करेंगे बाबू? तो चित्र के माध्यम से आपको दर्शाएंगे कि क्या होता है जाइलम। देखिए चित्र, ये समझ जाइए क्या है बाबू?
ये सब जड़ सब निकले, ये सब देखिए निकला हुआ है इसमें। आप देखिए, अब इसी में हम आपको बताएंगे ये क्या है, पौधा है, समझ जाइए। ये क्या है बाबू, ये पौधा है, पेड़ है। ये क्या है बाबू, पेड़ है। अब देखिए इसी में आपको सब चीज मिलेगा। देखिए बाबू, इसमें हम, आप सब लोग देखते रहिए। देखिए इसको जो ये लाइन निकला हुआ उसे कहते हैं मूल रूम। मूल रूम या मूल रोम कहते हैं इसी को, मूल रोम। देखिए बाबू अच्छे से देखिए, इसको कहते हैं क्या, मूल रोम। इसी को कहते हैं रूट हेयर। इसी को कहते हैं क्या बाबू, तो रूट हेयर। इसको क्या कहते हैं बाबू, तो रूट हेयर। अब रूट हेयर में ही जाइलम होता है। क्या होता है, रूट हेयर में ही जाइलम होता है। यानी ये अवशोषण करता है जल का। क्या करता है, इधर नहीं दिखेगा, नीचे नहीं दिखेगा। ये जो रूट हेयर जो हम दिखाए हैं आपको, ये रूट हेयर ये जल अवशोषण करता है। क्या करता है बाबू, चलो इसको काटो, इधर लिखो। ये रेड हेयर लिखा ना, ये सब रूट हेयर है। ये सब रूट हेयर क्या करता है, ये जल अवशोषण करता है। क्या करता है बाबू, ये जल अवशोषण करता है। कौन, तो रूट हेयर। अब मूल रूम को ही हम लोग जाइलम कहते हैं। मूल रूम को हमको लेके क्या कहते हैं बाबू, जाइलम कहते हैं। मूल रूम को ही हम लोग जाइलम कहते हैं। ये एक पौधा है, पौधा में ये इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, इसको जड़ कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, तो तना कहते हैं, तना कहते हैं। ये पेड़ के ऊपर भाग पत्ती होती होता है। तो आप देखिए ये जो छोटा छोटा छिद्र दिख रहा है ना, इसको जो निकला हुआ, अब यहाँ पे ये सॉइल है, ये सॉइल है, समझ लिया, सॉइल है। अब देखिए बाबू, ये जो छोटा छोटा पतला पतला जो निकला हुआ है उसे मूल रूम कहते हैं। मूल रूम में जाइलम होता है और ये मूल रूम में ही जाइलम होता है। मोले रूम जल का अवशोषण करता है। तो ये सब जड़ है ना, ये सब जो जड़ दिखे हैं तो यही मूल रूम है। ये सब क्या है बाबू, रूट हेयर, मूल रूम जिसे कहते हैं। इसको क्या कहते हैं बाबू, मूल रूम। क्या कहते हैं बाबू, मूल रूम। इसको जड़ कहते हैं। मूल रूम में ही जाइलम आता है। इसको तना कहते हैं, इसको पौधा कहते हैं। तो आप सब लोग जाइलम के बारे में देखे। जाइलम का मैं पूरा विशेषता बताया, 4 प्रकार बताया। कौन कौन था, वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारुतंत्र। आप सब लोग इससे पहले जाइलम जटिल उत्तक में जाइलम को पढ़े, जाइलम उत्तक को पढ़े। उसमें जाइलम को हम कार्य और संरचना के आधार पर 4 भागों में हम बांटे थे। उसी 4 भागों में बांटने वाले में एक था वाहिनिकाएं, दूसरा था वाहिकाएं, वाहिकाएं, तीसरा था दारुतंतु, चौथा था दारु मृदुतक। तो ये सब हम अब डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो आज अभी हम अब रेगुलर करते हैं और रेगुलर में अभी वाहिनिकाएं, पहला 4 भाग में पहला भाग देखेंगे बाबू, वाहिनिकाएं किसे कहते हैं। तो आप सब लोग हेडिंग लगाइए, वाहिनिकाएं। वाहिनिकाएं किसे कहते हैं, तो देखिए वाहिनिकाएं किसे कहते हैं, यह कोशिकाएं आकार में लंबी और बेलनाकार होती है। क्या होती है, कोशिका, यह कोशिका आकार में लंबी और बेलनाकार होती है। आपको मैं दिखाया था कि बेलनाकार कैसी होती है। देखिए यही चीज है, यही बेलना, समझिए बेलना आकार है ये शेप। तो ये सेम शेप है। देखिए यार, ये फिगर आपको दिखा हुआ है, यही है बेलना आकार, देख लीजिए। तो देखिए बीच में मोटा है, देखिए बीच में मोटा है, फिर उधर जाकर धंसा हुआ देखिए। लेकिन इसमें क्या कहा गया कि इसका कोनी और इसका कोनी ये क्या है, दोनों किनारा नुकीली निकला रहता है। बेलनाकार है, कहता है कि आकार लंबी और बेलनाकार है, बेलनाकार और लंबी है, लेकिन इसके दोनों किनारों पर नोकीली निकली रहती है। किसमें, तो वाहिनिकाएं में। बाबू एकदम फिगर से पढ़ो ताकि आप सब लोग को समझने में दिक्कत न हो। तो वाहिनिकाएं यह कोशिका के आकार में लंबी और बेलनाकार होती है, जिनके दोनों किनारे नुकीली होती है। देखिए ये बेलनाकार हो गया, ये किनारा और ये किनारा, दोनों किनारे क्या बाबू, तो नोकीले होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो नोकीले होते हैं। दोनों किनारे क्या होते हैं बाबू, तो नोकीले होते हैं। देख लीजिए नोकीला हो गया। उसके बाद कहता है क्या कि इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में क्या होता है, पाया जाता है बाबू, तो लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसके कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है बाबू, तो लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। इसकी कोशिका भित्ति में क्या पाया जाता है, तो लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। देखिए कोशिका भित्ति है ये, इसी कोशिका भित्ति में ये लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है। और इसी जो इसके जो दोनों किनारों के बीच में जो घर खुला रहता है
उसे हम बाबू क्या कहते हैं, पिट्स, उसे क्या कहते हैं, पिट्स। तो यदि लेकिन इनके कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है, इनमें कोशिका द्रव नहीं पाया जाता। जो इसमें जो ऐसे ऐसे जो छोटे छोटे छिद्र जो दिखा देते हम कि तो उसमें वाहिकाएं में कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है बाबू। तो क्या पाया जाता है, देखिए आगे सुनिए, जिसके कारण यह मृत्यु कोशिका होती है। जब कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है तो यह मृत्यु कोशिका हो जाती है। उसके बाद कहा था इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है। इसका ल्यूमेन, ये ल्यूमेन है ना, ये चौड़ा होता है। देखिए पूरा खाली वाला भाग क्या है, ल्यूमेन है। ये पूरा खाली वाला भाग क्या है बाबू, तो ल्यूमेन है। ये पूरा भाग क्या है, ये ल्यूमेन कहलाता है। क्या कहलाता है, तो ल्यूमेन कहलाता है। इसका चौड़ा वाला भाग क्या कहलाता है बाबू, ल्यूमेन कहलाता है। फिर इनमें पाए जाने वाले छिद्र पिट्स कहते हैं। जो ये छिद्र पाया था, ये छिद्र जो ये, इसी को हम लोग पिट्स कहते हैं। इसी को देखिए चार गो है ना, यह है, यह है, यह है, यह है, ये चारों को पिट्स कहते हैं। जिसे जल गति कर, जिससे जल गति करता है, इससे क्या करते हैं बाबू, जल गति करता है। ऐसा ही फिगर यहाँ भी रहेगा, ऐसा ही फिगर, सेम फिगर यहाँ भी रहेगा। ऐसा ही करते 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 ऊपर जल गति करता है, सेम फिगर आता है, उसे हम पिट्स कहते हैं। पिट्स में यही जो ये भाग तो दिख रहा है, ये भाग, ये भाग, ये भाग, ये भाग, जो जार गोला दिख रहा है उसे ही हम पिट्स कहेंगे। फिर चलिए वाहिनिकाएं किसे कहते हैं बाबू, तो वाहिनिकाएं के बारे में बता रहा हूँ, चलिए फिर से सुनिए, आप लोग लिखिए। वाहिनिकाएं, यह कोशिकाएं आकार में लंबी व बेलनाकार होती है। कैसी होती है, यह कोशिकाएं आकार में कैसी होती है, यह कोशिकाएं आकार में लंबी और बेलनाकार होती है। इसमें कोशिका द्रव नहीं पाई जाती है, तो इसे कहते हैं मृत कोशिका। देखिए इसमें कोशिका द्रव नहीं पाए जाते, इसे मृत कोशिका कहते हैं। फिर इसका सुनिए, जिनके दोनों किनारे नुकीली होते हैं, जिनके दोनों किनारे नुकीली होती है, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, लेकिन इनमें कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है, जिसके कारण यह मृत कोशिका होती है। इसका ल्यूमेन चौड़ा होता है। इसका ल्यूमेन क्या होता है बाबू, चौड़ा होता है। इनमें पाए जाने वाले छिद्र को पिट्स कहते हैं, जिससे जल गति करता है। आप लोग वाहिनिकाएं के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ लिए। वाहिनिकाएं क्या होता है बाबू, तो उनके दोनों किनारे लंबा कहता है, लंबा और बेलनाकार होता है। इसका आकार कैसे होता है, लंबा और बेलनाकार होता है, और इसके दोनों किनारों पर नुकीली होती है। उसके बाद इसमें कोशिका द्रव नहीं होता है, उसमें कोशिका द्रव नहीं होता है, तो इसे मृत कोशिका कहते हैं। मृत कोशिका के बाद इसमें एक लिग्निन नामक कोशिका भित्ति में लिग्निन नामक पदार्थ पाया जाता है, और फिर लिग्निन नामक पदार्थ पाने के कारण इसमें ल्यूमेन चौड़ा होता है। ल्यूमेन चौड़ा होता है तो एक छिद्र होता है, इस छिद्र में पिट्स कहते हैं, जिस छिद्र को पिट्स कहते हैं, और कोशिका भित्ति ल्यूमिनन होता है, जो पूरे चौड़ा भाग को। चलिए बाबू, फिर आप सब लोग को रेगुलर कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू में हम लोग जाइलम के 4 भागों में पढ़ रहे हैं अभी, जाइलम के 4 भाग। तो जाइलम के 4 भाग में पहला वाहिनिकाएं, वाहिकाएं, दारू तंतु और दारू मृदु तक। तो अभी वाहिकाएं पढ़े हम पिछले में, अब हम पढ़ेंगे वाहिकाएं। वाहिकाएं अब टॉपिक चल रहा है क्या बाबू, वाहिकाएं। वाहिकाएं किसे कहते हैं, किसी को पता है वाहिकाएं किसे कहते हैं? चलिए नहीं पता है तो चलिए आज देखते हैं वाहिकाएं क्या कहता है। वाहिकाएं, यह कोशिका आकार में लंबी, गोल और गोलाकार होती है। देख लीजिए क्या होता है, कहा कि यह लंबी होता है, गोल होता है और गोलाकार होता है। जबकि हम वाहिनिकाएं में पढ़े थे लंबी और बेलनाकार। यह होता है गोल भी होता है, गोल भी होता है, लंबा भी होता है, गोलाकार भी होता है। अब देखिए कैसे होता है। देखिए ये लंबा है, ये गोल है, ये गोलाकार है, सब देखिए इसी में है सब, लंबी, गोल और गोलाकार, यही है क्या है, ये वाहिनिकाएं हैं। कहता है यह कोशिका आकार में लंबी, गोल, गोलाकार होती है, जिनमें पट नहीं पाया जाता है। जिनमें पट नहीं पाया जाता है, तो पट नहीं पाया जाता तो क्या पाया जाएगा इसमें, पट नहीं पाया जाता तो अपटीय होगा ये। देखिए इसमें पट नहीं पाया जाता तो ये क्या है, तो अपटीय है। क्या है बाबू, तो अपटीय। यानी तुरंत सूख जाता है मार्कर। क्या है बाबू, अपटीय। इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा कम होती है। ये कोशिका भित्ति है, ये कोशिका भित्ति, इसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है। क्या होती है बाबू, जो कोशिका भित्ति होती है ना वाहिकाएं में, उसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है। यानी कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा क्या होता है, कम होता है। ठीक, उसके बाद जिनके कारण इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। तो ये जो कोशिका भित्ति इनका है ये पतला होगा। कैसा होगा बाबू, तो ये पतला होगा। किसके कारण, तो लिग्निन के कारण। लिग्निन के कारण लिग्निन कम पाया जाएगा तो कोशिका भित्ति पतला होगा, लिग्निन ज्यादा पाया जाएगा तो कोशिका भित्ति मोटा होगा। समझ गए।
उसके बाद ठीक, तथा इनका ल्यूमेन चौड़ा होता है, तथा इसका ल्यूमेन क्या होता है, चौड़ा होता है। ये भाग देखो ल्यूमेन ये है, चौड़ा होता है ना, इसका चौड़ा होता है। ठीक, इनमें भी कोशिका द्रव नहीं पाया था, इनमें भी कोशिका द्रव ये वाला ये सब वाला भूमिका वाला कोशिका द्रव नहीं पाया था, इनमें भी कोशिका द्रव नहीं पाया था, जिनके कारण यह मृत्यु कोशिका होते हैं। तो मैं पहले ही बता दिया था कि वाहिनिकाय, वाहिकाय और दारू तंतु ये तीनों मृत्यु जो है विभाजन नहीं करता है, तो ये भी विभाजन नहीं करेगा, तो इसीलिए ये मृत्यु तक है। फिर से सुनिए, वाहिकाएं यह कोशिका आकार में लंबी, गोलाकार और गोल होती है, जिनमें पट नहीं पाया था, जिनमें क्या नहीं पाया था, पट नहीं पाया था। ठीक, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा कम होती है, इनकी कोशिका भित्ति में क्या होता है बाबू, तो लिग्निन की मात्रा कम होती है। ठीक, उसके बाद जिनके कारण इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है, जिनके कारण इसकी लिग्निन की मात्रा कम होती है तो इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। ठीक, कोशिका भित्ति पतली होती है तथा इनका ल्यूमेन चौड़ा होता है, तथा इनका ल्यूमेन क्या होता है, चौड़ा होता है। ठीक, इनमें भी कोशिका द्रव नहीं पाया था, इनमें भी कोशिका द्रव नहीं पाया था, जिसके कारण यह मृत्यु कोशिका होता है। देख लीजिए यहाँ पे ये भाग, ये ऊपर वाला भाग को लिग्निन कहते हैं, ये जो ये खोखला है ये भाग, इसमें कोशिका द्रव नहीं पाया था, जिसे खोखला कहते हैं। इस भाग को पट कहते हैं, तो पट नहीं है इसमें, तो अपटीय है। फिर ये बाहर वाला भाग को कोशिका भित्ति कहते हैं। तो बाबू आप सब लोग पहले इसको उतारिए, और उतारने के बाद कहीं डाउट हो तो तौसीफ सर को तुरंत मैसेज करें कमेंट बॉक्स में, और तौसीफ साइंस क्लासेस को आप लोग सब्सक्राइब करें तुरंत। चलिए बाबू, फिर तीसरा टाइप को हम लोग देख रहे हैं, जाइलम के तीसरे टाइप जो कार्य और संरचना के आधार पर 4 भागों में बांटे थे, तो 2 हम लोग देख लिए हैं। अभी हम लोग तीसरा देख रहे हैं, वाहिकाय, वाहिनिकाय देख लिया, और हम लोग दारू तंतु देख रहे हैं। देखिए बाबू, दारू तंतु किसे कहते हैं, देख लीजिए अच्छा से, और अच्छा से कंसंट्रेशन से पढ़िए, कंसंट्रेशन से पूरा माइंड सेटअप करके पढ़िए। दारू तंतु, देखिए इधर से करते हैं हम, दारू तंतु किसे कहते हैं, इनकी दोनों किनारे नोकीली होती है। देखिए ये किनारे और ये किनारे नोकीली है कि नहीं, ये किनारे दोनों किनारा क्या है, नोकीली है बाबू, देख लीजिए दोनों किनारे नोकीली है। ठीक, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा अधिक होती है। जो ये कोशिका भित्ति है ना, ये कोशिका भित्ति, इसमें अत्यधिक लिग्निन पाया था, इसमें अत्यधिक लिग्निन पाया था। क्या पाया था भाई, ये जो कोशिका भित्ति इसमें अत्यधिक लिग्निन पाया था, इसमें क्या पाया था, अत्यधिक लिग्निन पाया था। जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती है। ठीक बाबू, उनके बाद कहा गया कि इनमें ल्यूमेन नहीं पाया था, इनमें ये ल्यूमेन नहीं पाया था। ल्यूमेन क्या होता है, इनमें ल्यूमेन नहीं पाया था, अनुपस्थित है, ल्यूमेन नहीं पाया जाता है। इनकी कोशिकाओं में कोशिका द्रव भी नहीं होता है, इनकी कोशिका में कोशिका द्रव भी नहीं होता है, इनकी कोशिका में कोशिका द्रव भी नहीं होता। मैं पहले ही तीनों में बता दें कि कोशिका द्रव नहीं होती, विभाजन की क्रिया नहीं होती है। ठीक, जिसके कारण यह मृत कोशिका होती है, जिसके कारण यह मृत कोशिका होती है। देखिए बाबू, ये स्ट्रक्चर आप देखिए, ये स्ट्रक्चर देखने के बाद आपको पता चलता होगा कि दोनों कोनी नुकीली है, इसमें अत्यधिक लिग्निन मात्रा पाया जाता है कोशिका भित्ति में, इसमें ल्यूमेन अनुपस्थित होता है, यानी ल्यूमेन नहीं होता है। तो आप कहते हैं कि दारू तंतु किसे कहते हैं, इनकी दोनों किनारे नुकीली होती है, इनकी कोशिका भित्ति में लिग्निन की मात्रा अधिक होती है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति अत्यधिक मोटी होती है। ठीक, इनमें ल्यूमेन नहीं पाया जाता है। ठीक, कहता है इनकी कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। ठीक है बात, जिसके कारण यह मृत कोशिका होती है। तो बाबू आप सब लोग इसको पहले उतारिए, दारू तंतु को, उसके बाद दारू मृद उत्तक को भी पढ़ाएंगे। यानी जाइलम के 3 प्रकार को हम लोग पढ़ लिए, अभी हम चौथा प्रकार पढ़ेंगे। तो आप सब लोग फिर कंस्ट्रक्शन के साथ चौथा प्रकार को लिखने का काम करेंगे। हे बाबू, अभी जाइलम संरचना और कार्य के आधार पर 4 भागों में जो बांटे थे हम, वाहिनिकाय, वाहिकाएं और दारू तंतु, और आज अभी पढ़ेंगे दारू मृदु तक। यानी 4 प्रकार हम आप खत्म कर देंगे जाइलम को। अभी जाइलम का 4 प्रकार रचना और संरचना कार्य के आधार पर जो खत्म करेंगे, तो उसमें लास्ट टॉपिक पर मेरा बचा हुआ है दारू मृदु तक। यानी बाबू बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक ये तीनों में, ये तीनों मृत जीवित था, समझिए मृत कोशिका था, उसमें विभाजन नहीं होती थी, लेकिन इसमें विभाजन होता है। ये जीवित है, ये सजीव है, ये कोशिका कैसा है, तो सजीव है। तो बाबू आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, मैं यही कामना करता हूँ कि आपका भविष्य उज्जवल हो। और अच्छे से पढ़िएगा ना बाबू, तो अच्छे लाइन, अच्छे चीज़
देखने को जरूर आगे मिलेगा आपको। अगर आप अच्छे से नहीं पढ़िएगा ना तो आपको इतना बड़ा लाइन रहेगा ना वो भारी लगेगा। तो चलिए हम लोग फिर चालू करते हैं। दारू मृदुतक। दारू मृदुतक किसे कहते हैं? इस प्रकार की कोशिकाएं, कहता है कि इस प्रकार की कोशिकाएं गोल एवं लंबी होती है। देखिए ये गोल हो गया, देखिए इसी में लंबा, यही गोल लंबा भी होता है, यही गोल लंबी होती है, ठीक। जिनमें लिग्निन की मात्रा कम होती है। ये कोशिका गोल होती है और लंबी होती है तो इसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है, ठीक। जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। लिग्निन कम होगा तो कोशिका भित्ति पतली होगा, लिग्निन अधिक होगा तो कोशिका भित्ति अधिक मोटा होगा। तो वही कहा कि लिग्निन यहाँ कमी है तो कोशिका भित्ति पतली होगी। और इसमें पाया जाता है गोल और वृत्त, गोल और लंबी, गोल और लंबी, गोल और लंबी पाया जाता है इसमें आकार। इसमें लिग्निन की मात्रा कम होती है तो कोशिका भित्ति के आकार पतली होती है। इनमें कोशिका द्रव पाया जाता है। आप देखिए बाबू, इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है। देखिए ये सब कोशिका द्रव है, देखते हैं। ई बुनका के बाद जो 3 गो बुनका है, ई बुनका के बाद जो 2 गो बुनका है, ई बुनका के बाद जो 3 गो बुनका है, ये सब कोशिका द्रव है बाबू। तो कहता है इनमें कोशिका द्रव पाया जाता है जिनके कारण इनमें विभाजन की क्रिया होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन, इनमें कोशिका द्रव पाई जाती है बाबू और इनमें विभाजन की क्रिया होती है। तो विभाजन की क्रिया हो गई तो ये जीवित कोशिका हो गया क्या? ये सब बात है ना। जब विभाजन की कोशिका हो गई तो समझिए ये जीवित कोशिका हो गया। तो वही कहा गया है विभाजन की क्रिया हो गई तो अतः यह सजीव कोशिकाएं है। वही जीवित या सजीव कोशिकाएं वही कहलाता है। तो बाबू आप सब लोग देख लीजिए। फिर देखिए जो लोग लिख रहे हैं उन लोग के लिए, दारू मृदुतक। इस प्रकार की कोशिकाएं गोल लंबी होती है जिनमें लिग्निन की मात्रा कम होती है, जिसके कारण इनकी कोशिका भित्ति पतली होती है। इनमें कोशिका द्रव पाया जाता है जिनके कारण इनमें विभाजन की क्रिया होती है, अतः यह सजीव कोशिकाएं होती है। अब देखिए बाबू डायग्राम देखिए, सब लोग इस डायग्राम को देखिए। ये डायग्राम है, क्या है बाबू? ये डायग्राम है। आप डायग्राम को देखिए। डायग्राम में गोल है, लंबी है। ये अंतरा कोशिका देखिए। जब अंतरा कोशिका किसे कहते हैं? जब ये गोल और ये गोल और ये गोल, तो ये जो बच गया भाग को ना, इसी भाग को अंतरा कोशिका कहते हैं। इसी भाग को क्या कहते हैं बाबू? अंतरा कोशिका कहते हैं, ठीक। उसी भाग को, और ये जो इसमें जो बुनका रहेगा उसे केंद्रक कहते हैं। इसमें जो ये बुनका है उसे हम क्या कहेंगे बाबू? तो केंद्रक कहेंगे। क्या कहेंगे बाबू? केंद्रक कहेंगे। और ये बाहरी भाग, ये इसी में ऐसे ऐसे बुनका जो रहेगा बहुत, तो उसको कोशिका द्रव कहेंगे बाबू। उसके बाद अब गोल कोशिका द्रव, केंद्रक और अंतरा कोशिका स्थान के बारे में बता दिया। तो बाबू आज हम लोग जाइलम के चारों प्रकार को पढ़ लिए और अच्छे ढंग से पढ़ लिए। उधर 3 वाहिनिकाएं, वाहिकाएं और दारू तंतु, वो लोग मृत कोशिका होती थी, उसमें विभाजन की क्रिया नहीं होती थी। उसमें देखे तीनों में, लेकिन इसमें मृत कोशिका नहीं, ये सजीव कोशिका है, इसमें विभाजन की क्रिया होती है। इसमें कोशिका द्रव पाया जाता है, उस समय कोशिका द्रव नहीं पाया जाता है। तो बाबू आप लोग चारों प्रकार को पढ़ लिए हैं, अच्छे से पढ़ लिए। घर पे जाइए, अच्छे से पढ़िएगा, उसको रिवीजन कीजिए, माइंड मैथ कीजिए और शॉर्ट नोट्स बनाइए और बढ़िया से पढ़िए। आप सब लोग अच्छे से पढ़िए, तौसीफ सर का यही कामना है। और जो लोग नहीं जुड़े अभी तक तौसीफ सर से, वो लोग तुरंत जुड़ जाए। धन्यवाद।